हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ड। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट 5.1 और प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट किया है। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इवेंट क्या रहता है, और उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज इवेंट। तो इवेंट देखने से पहले हमें पता होना चाहिए फेवरेबल आउटकम्स। तो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज आउटकम देखा है। आउटकम मतलब क्या रहता है, कोई भी आउटपुट रहता है। ठीक है, कोई भी हमने टॉस किया कॉइन, हेड और टेल आ रहा है, ये भी एक आउटकम है। हमने एक डाई थ्रोन किया है, उसका आउटपुट 1 to 6 आ रहा है। आउटपुट आ रहा है मतलब वही आउटकम है। लेकिन हमारे इवेंट में हमें फेवरेबल आउटपुट या आउटकम क्या आएगा ये हमें देखना है। तो इसीलिए हमें फेवरेबल आउटकम क्या रहता है, जिस आउटकम में कोई तो कंडीशन दिए रहती है और वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब कोई भी एक आउटकम है, उसमें कुछ तो कंडीशन रहेगी, वो सेटिस्फाई होगी, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम। तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं। क्या देखा, मान लीजिए हमने एक डाई थ्रोन किया है, एक डाई थ्रोन किया, तो इसका आउटपुट या आउटकम क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 1 to 6 तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसे हम सेट फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम इस पॉसिबिलिटीज को सेट फॉर्म में लिखेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आउटकम या सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। तो इसे सेट फॉर्म में लिखे तो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या रहा हमारा आउटकम्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है व्हाट इज आउटकम में। तो सैंपल स्पेस ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फेवरेबल आउटकम निकालना है। तो फेवरेबल आउटकम में क्या रहता है, कुछ तो कंडीशन दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन मैंने 3 कंडीशन लिए है। देखिए यहाँ कंडीशन लिखता हूं, मैंने जनरली कोई तो लिए आउटकम इज इवन। ठीक है, हमने एक डाई थ्रो किया, तो इसमें से एक कंडीशन दिया है कि आउटकम इज इवन। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि इवन कौन कौन से आता है, देखिए 2 4 6 आता है। ठीक है, तो फेवरेबल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 6। तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या, कुछ तो कंडीशन दिया रहेगा उसमें कि यहाँ क्या कंडीशन दिया है, आउटकम इज इवन। तो इससे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम। वैसी कंडीशन यहाँ देखिए, मान लीजिए आउटकम इज ऑड, तो ऑड क्या आ जाएगा, 1 3 5, 1 3 5, सिंपल है। ठीक है, और एक कंडीशन दे सकते हैं, मान लीजिए आउटकम इज प्राइम नंबर, यहां से प्राइम नंबर फाइंड करना है। देखिए प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। 2 3 और 5, तो ये हो गया हमारे फेवरेबल आउटकम्स। तो हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, व्हाट इज इवेंट। तो इवेंट क्या रहता है, जो फेवरेबल आउटकम जो रहते हैं हमें उस सेट फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए सेट फॉर्म में मतलब कैसे लिखना है, क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 2 4 6, उसके बाद ये सेकंड वाला 1 3 5, और थर्ड वाला क्या है, 2 3 5, सेट फॉर्म में लिखे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारे बुक में क्या दिया है। देखिए फर्स्ट लाइन क्या दिए, इवेंट में पहले फेवरेबल आउटकम्स का डेफिनेशन दिया है, द आउटकम्स सैटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड एज फेवरेबल आउटकम। मैंने पहले बताया यहाँ कुछ तो कंडीशन दिया रहेगी, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें ये सेटिस्फाई हो रही है, तो इसे हम फेवरेबल आउटकम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। तो इसका जो सेट रहेगा इसे क्या बोलेंगे, हम सेट फॉर्म में लिखेंगे, सैंपल स्पेस में रहेगा, इस सैंपल स्पेस में रहेगा, इसे हम इवेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अभी जो एक इवेंट आए हमारे, ये देखिए 2 4 6 1 3 5 2 3 5, ये जो भी इवेंट आए ये सबसेट ऑफ क्या रहेंगे, सैंपल स्पेस। जो हमने सेट थ्योरी ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में देखी है, ये बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है।
इसके जो छोटे छोटे सेट है, तो इवेंट इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ इवेंट यहाँ इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, वही है। उसके बाद ये है इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो वही सेट जैसा ही है। सेट में हमने देखा था सेट कैसे डिनोट करते हैं, कभी कैपिटल लेटर्स में देते, तो यहाँ हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, ए बी और इसे सी। ठीक है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इवेंट। उसके बाद देखिए इवेंट्स, फॉर एग्जांपल इफ 2 coins आर टॉस एंड ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। तो यहाँ एक एग्जांपल दे रहा है, मैं करके दिखाता हूं। यहाँ क्या दिया है, 2 times 2 coins टॉस। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, 2 coins से, तो कंडीशन कौन से आएंगे, 4 कंडीशन आएंगे। देखिए एच हेड हेड, उसके बाद हेड टेल, उसके बाद टेल हेड, और लास्ट में टेल टेल आ गया हमारा, ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। उसके बाद देखिए कंडीशन, क्योंकि यहाँ हम इवेंट देख रहे हैं तो फेवरेबल आउटकम के लिए कुछ तो कंडीशन दिए रहेगी। क्या दिए है, एटलीस्ट 1 टेल। इवेंट का नाम उसने बोला है ए क्या है, एटलीस्ट 1 टेल। यहां से एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम एक होना चाहिए टेल, ज्यादा से ज्यादा कितने भी रह सकते हैं, 2 3 कुछ भी रह सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, तो यहां देखिए इसका ए क्या आ जाएगा, देखिए इसमें एक तो टेल है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, एक टेल है, एच टी एच में एक टेल है, और टी टी में 2 टेल है, लेकिन हमें क्या पूछे, एटलीस्ट 1 टेल, तो 2 भी चल सकता है, 3 भी चल सकता है, तो टी टी भी आ जाएगा। ये आ गया हमारे इवेंट ए, ये इसे इवेंट ए बोलेंगे। ये बीच वाले जो है इसको क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, इसे सेट फॉर्म में लिखा, इसे इवेंट ए लिखेंगे। ठीक है, यहां देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, हाँ हमने ऑलरेडी देखा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहां देखिए नंबर ऑफ यस क्या आ जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 1 to 6 है, तो 6 आ जाएगी। वही यहां देखिए यस कितने हैं, 1 2 3 4 कंडीशन है, तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वैसे ही इवेंट के लिए 1 2 3 कंडीशन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए क्या दिया है, फॉर मोर इंफॉर्मेशन एक बॉक्स दिया है हमारे बुक में। यहाँ क्या दिया है, टाइप्स ऑफ इवेंट। तो ऑलरेडी ये टाइप्स ऑफ इवेंट आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, डिटेल में आपको 11th स्टैंडर्ड में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट टाइप दिया है सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट क्या रहता है, देखिए कोई भी इवेंट मतलब सर्टेनली वही आने वाला है। मतलब मान लीजिए कि सर्टेन इवेंट मतलब हमारे पास कॉइन है, उसका सर्टेनली हम बोल सकते हैं कि हेड और टेल 100% आने वाला है, तो ये श्योरिटी है कि यहाँ हेड टेल आने वाला है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं सेकंड टाइप है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। तो ऑलरेडी अपने कॉम्प्लीमेंट जो हमने सेट में देखा वही कंडीशन है इवेंट में, यहाँ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए 2 4 6 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखिए एक कॉम्प्लीमेंट हमें याद है, कॉम्प्लीमेंट इस डैश साइन से नोट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 4 6, और हमारा यूनिवर्सल सेट उसे हम यहाँ क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। ये छोड़ के जो जो एलिमेंट है 1 3 5, ये आ जाएगा यहाँ 1 3 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये आ जाएगा। मतलब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट ए में है वो छोड़ के जो सैंपल स्पेस में आ रहे हैं वो सभी एलिमेंट हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उसका। ऑलरेडी देखा है अपने सेट में। उसके बाद देखा है थर्ड टाइप दिया इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कैसे रहेगा, मान लीजिए आपने एक डाय थ्रोन किया है, तो वहां पॉसिबिलिटी ऐसी दी है कि डाय अपर केस उसका 7 आ जाएगा। तो आपको ऑलरेडी पता है कि डाय कभी भी थ्रो करेंगे तो 1 to 6 में कंडीशन आ जाएगी, लेकिन 7 ये तो इम्पॉसिबल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपने सेट में देखा होगा डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट जैसा रहता है वैसे है। यही देखिए ये 2 4 6 और 1 3 5 ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, मतलब इस सेट में से एक भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है, इस सेट में से एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है, तो टोटली डिफरेंट है, डिसजॉइंट सेट है।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। उसके बाद देखिए सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट मतलब क्या, एकदम सिंपल, मतलब उसमें एक ही इवेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट आता है। एक मतलब हमने सेट में देखा था सिंगलटन सेट, वैसे ही मतलब उसमें एक ही एलिमेंट आता है। उसके बाद देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसे बोलते हैं, हम कभी भी देखते हैं उसे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसे बोलते हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या रहेगा, कोई भी मतलब ये देखिए एक सेट है और एक बी सेट है, मान लीजिए इसको, इस दोनों का हम कंबाइन करेंगे, इस दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस आ जाएगा। ये हमारा एक सेट बन गया, तो हम कलेक्टिवली इसको इवेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका जो यूनियन जो आएगा ये आ जाएगा। तो ये सभी टाइप आपको 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ना है, बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ आपको सभी टाइप्स ऑफ इवेंट बताए, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं अभी प्रैक्टिस सेट 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में एक ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन उसमें 6 सब क्वेश्चन दिए, ठीक है। देखिए क्या दिया है, राइट द सैंपल स्पेस यस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट n of s for each of the following experiment. Also write the events a b c in set form and write number of a, number of b and number of c. तो क्या करना है, हमें एग्जांपल्स दिए है, उसमें हमें सैंपल स्पेस निकालना है, उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट काउंट करने हैं, वो लिखने हैं। इवेंट्स दिए है कुछ ए बी सी ऐसे करके, उसके सेट फॉर्म में लिखना है और उसके नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी निकालना है। तो देखिए फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए वन डाई इज रोल्ड। उसके बाद इवेंट क्या क्या दिए है, इवेंट इज अपर इवन नंबर का ही दिया है, ऑड नंबर का दिया है, जो ऑलरेडी मैंने अभी किया तो वही है, सेम ही है। तो मैं फर्स्ट लेता हूं, अभी देखिए वन डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो टोटल इसका सैंपल पॉइंट्स, मतलब इसको सैंपल पॉइंट बोलते हैं, एक पॉइंट, तो टोटल सैंपल पॉइंट कितने हैं, 6 पॉइंट है। तो नंबर ऑफ यस सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो उसके बाद हमें 3 इवेंट्स दिए हैं। तो इवेंट ए क्या दिया है, इवन नंबर ऑन अपर केस। तो इवन नंबर यहाँ कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए 2 4 6। तो क्या आ जाएगा, ए इवेंट इज इक्वल टू 2 4 6, ऑलरेडी मैंने किया वही है। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड इवेंट देखिए क्या दिया है, ऑड नंबर ऑन अपर केस। ऑड नंबर कौन से है, 1 3 5। तो लिखते हैं इवेंट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 3 5। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, टोटल 3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए इवेंट सी क्या दिया है, प्राइम नंबर ऑन अपर केस, वही एग्जांपल है। प्राइम नंबर क्या है, 2 3 और 5। तो इवेंट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 3 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इवेंट सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए क्या दिया है, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो 2 डाइस का लिखने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने पहले से लिख के लिया है। इवेंट ये देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। उसके बाद इवेंट दिया है द सम ऑफ डिजिट ऑफ अपर फेस इज मिनिमम 10, और थर्ड वाला दिया है द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, ठीक है। सॉल्व करके देखिए 2 डाइस थ्रोन किए हैं, तो कंडीशन क्या क्या है, देखिए 1 डाइस पे क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 डाइस पे क्या आ जाएगा, उसकी कॉम्बिनेशन आ जाएगी, देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आ जाएगा। वही हम 2 के लिए भी लिखेंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 तक। वैसे हम 4 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 6 के लिए क्या आ जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल आपकी कंडीशन कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू क्या, 36 आ गया, ठीक है। अभी इसमें से हमें कुछ तो कंडीशन दिए, इवेंट्स दिए। फर्स्ट इवेंट क्या दिया है, सम ऑफ अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 होने चाहिए उसके सम। तो हमें क्या करना है, सम 6 के मल्टीपल में होने चाहिए। देखिए ये देखिए 1 1 जिसका सम देखना, इसका 2 आता है, इसका 3 आता है, 4 5 1 5 का देखिए सम क्या आता है, 6 आता है। 6 इज क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 4 मल्टीपल ऑफ 6,
ऐसे ही क्रॉस जाए, डायगोनली जाए, यही सभी एलिमेंट आ जाए 1 5 2 4 3 3 4 2 5, बस यही एलिमेंट का क्या आ जाएगा, सम 6 आ जाएगा। और एक बचा है, और कौन सा देखिए 6 1 नहीं आएगा, 6 6 6 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 6 है। तो ये टोटल हमारे ए इवेंट के आ गए। तो लिखते हैं हम क्या आते, इवेंट ए में कौन कौन से आ जाएंगे, फर्स्ट आ जाएगा 1 5, उसके बाद कौन सा है 2 4, उसके बाद कौन सा है 3 3, उसके बाद कौन सा है 4 2, उसके बाद कौन सा है 5 1, और लास्ट वाला जो 6 प्लस 6 12 है। तो ये सभी क्या है, मल्टीपल ऑफ 6 में आ जाएंगे। तो टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड इवेंट देखिए सम ऑफ अपर केसेस इज मिनिमम 10। सम क्या चाहिए, मिनिमम 10 होना चाहिए। देखिए सम मिनिमम यहां तक देखिए 1 प्लस 6 7 हाईएस्ट है, उस यहां भी नहीं आएगा, 2 प्लस 8 नहीं आ जाएगा, 3 प्लस 6 9 आ जाएगा, 4 प्लस 6 ये देखिए 10 आ रहा है, मिनिमम 10 है मतलब 10 भी उसमें काउंट होगा, तो 4 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 4 9 आ, 5 5 5 6, ये देखिए 4, ये नीचे का ये पार्ट देखिए 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5, ये टोटल इतना पार्ट क्या रहेगा, 10 रहेगा, मिनिमम 10 रहेगा। ठीक है, मिनिमम 10 रहेगा और मैक्सिमम कुछ भी रह सकता है। तो क्या क्या आ जाएगा 4 6 इवेंट देखिए b इज इक्वल टू 4 6, उसके बाद देखिए ये 2 और ये 3, क्या देखिए 5 5 5 6, उसके बाद देखिए 6 4 6 5 और लास्ट में है 6 6। तो इसका क्या मिनिमम 10 आ रहा है, मैक्सिमम कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका काउंट करेंगे तो टोटल 6 है। तो नंबर ऑफ इवेंट इन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड कंडीशन, थर्ड इवेंट देखिए क्या दिया है, सेम डिजिट ऑन बोथ अपर केस, मतलब दोनों के अपर केस में सेम सेम डिजिट होने चाहिए। ठीक है, कहां कहां थे देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यहाँ क्या आ रहा है, दोनों केसेस के अपर केसेस में सेम डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं इवेंट सी में कौन कौन से आ जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और लास्ट में 6 6। तो टोटल कितने आए, 6 आए। तो नंबर ऑफ इवेंट इन सी इज इक्वल टू क्या आ गए, 6 आ गए। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट और कुछ थ्योरी की वजह से बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। तो मैंने 2 एग्जांपल ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, बाकी की 4 एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक करें, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डालिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।